क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका त्रैमासिक पेपर जो इतिहास का होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको 80 में से 80 अंक चाहिए तो ये पेपर आप पूरा याद कर चले जाना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 100% टॉप करा जाएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा पूरे क्वेश्चन आंसर में यहीं पर सोल्यूशन सहित बताऊंगा। देखिएगा भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, मतलब पहले जो सिक्के चले थे सबसे स्टार्टिंग में प्राचीन समय में, वो सिक्के का नाम किस नाम से है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो पहला आपका रहेगा आहत सिक्के के नाम से। क्लियर? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो सभी को पता होना चाहिए जो गौतम बुद्ध है उन्होंने लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बोध गया वो शिक्षा लेने गए थे और कुशीनगर में उनकी शायद मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, है ना? किताब उल हिंद तो आपका आ जाएगा अल-बुरनी ने। किसने की थी? अल-बुरनी ने। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सबसे जो पूजनीय मतलब पूजा जाता था तो हिरन को पूजा जाता था। क्लियर है? क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। और एक विशेष सूचना रहती है कि 9th से लेकर 12th तक के पूरे सब्जेक्ट के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई भाई 9th 10th 11th और 12th में हो तो आप चैनल को लिंक जरूर पहुंचाइए, जिससे वो उस क्लास के पूरे पेपर प्रोवाइड कर अच्छे से टॉप कर सके। जैसे 9th में हो तो 9th के पूरे पेपर मिल जाएंगे, 10th में हो तो 10th के मिल जाएंगे, 11th में के पूरे पेपर मिल जाएंगे और 12th के पूरे पेपर मिल जाएंगे। क्लियर है? प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। अकबरनामा किस भाषा में लिखा जाता है? क्लियर है? तो फारसी भाषा में, है ना? गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्लियर है? तो 1930। क्लियर है? 1929 और 30 में किया गया था। पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी है? तो आपका आ जाएगा मगध की। और यहाँ से रिक्त स्थान देखिएगा। तो पहला है विजयनगर की स्थापना डेडेडस ने की थी। तो हरिहर और बुक्सा ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्सा ने। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला जो आपका आ जाएगा हरिहर और बुक्सा। दूसरा है भारत देश 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त 1947। क्लियर है? तो यहाँ पर 15 अगस्त और 1947 तो लिखा हुआ है। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेडस में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो पुरी में। कहाँ पर है? पुरी, है ना? और महावीर स्वामी जैन धर्म के डेडेडस तीर्थकार थे। तो आपके 24वें। क्लियर है? 24वें वो तीर्थकार थे। उसके पहला 23वें तक दूसरे थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। क्लियर है? आइन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेडेडस के शासनकाल में हुई थी। तो अकबर के। क्लियर है? क्या आ जाएगा? अकबर के शासनकाल में क्या हुई थी? आइन ए अकबरी नामक पुस्तक लिखी हुई थी। क्लियर है? और छठा है अल-बुरनी गजनी के सुल्तान डेडेडस के साथ भारत आया था। तो कौन आया था? महमूद गजनी आया था। कौन आया था? महमूद गजनी, है ना? महमूद गजनी, है ना? और सातवां है मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेडस ने की थी। तो रखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? रखलदास बनर्जी। रखल दास और बनर्जी, है ना? पहला है हरिहर और बुक्सा। दूसरे में आ जाएगा 15 अगस्त। तीसरे में पूरी। 24वें अकबर मोहम्मद गजनी। पांचवें में छठे में मोहम्मद गजनी। सातवें में रखलदास बनर्जी। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सही जोड़ी देखिएगा। पहली है इब्न तूता। इब्न तूता में जो आपका रहेगा ही रिहाला,
है ना। दूसरा है कृष्णदेव राय, जो है वो तुल्लभ राजवंश के थे। तीसरा है बाबर, बाबर है मुगल साम्राज्य, क्लियर है, क्या आ जाएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना। कौटिल्य जो थे वो आपके अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचनाकार थे। तो कौन थे, कौटिल्य थे। चौथा, पांचवें में आ जाएगा अमीर खुसरो, जो थे वो आपके पांचवा, मतलब क्लियर है, अमीर खुसरो मध्यकालीन महान महान कवि एवं लेखक थे। तो ये आपका पांचवा। और छठे में है विनय पटिक, तो बुद्ध की आपकी जो शिक्षा है, क्लियर है, ये आपका छठा। तो इसका बच्चे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भले टाइम लग जाएगा पर आराम आराम से समझिएगा, पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको A to Z मिलने लगेंगे। एक वाक्य आ जाएगा, देखिएगा, और सत्यासत्य। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, मतलब जैन धर्म में पूरे कितने थे, 24वें, 24 था। तो 24वें पे कौन, तो महावीर स्वामी थे, है ना। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते हैं, तो झूम खेती, क्लियर, कौन सी खेती करते हैं, झूम खेती, है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, तो एक गवर्नर जनरल था। कौन था, गवर्नर जनरल। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन कौन सी मानी जाती है, तो मनु स्मृति, क्या आ जाएगा, चौथे में आपका यहाँ पर लिख देता हूं, मनु स्मृति, है ना। पांचवा है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुआ, तो लेथेन। पांचवे में क्या आ जाएगा, लेथल, क्लियर है। और छठा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। छठे में आ जाएगा 1885 ईस्वी में। और सातवां में अल बुरनी का वास्तविक नाम क्या था, तो अबू रिहान, क्या था, सातवें में आ जाएगा आपका अबू रिहान, है ना। तो यहां से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सत्यासत्य देखिएगा, मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो बिल्कुल ये गलत बात है, नहीं लगाते थे भैया, है ना। महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो ये बात सत्य है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया था, तो बिल्कुल सत्य बात है ना। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोस ने की थी, यह भी सत्य है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, तो पहले कृषि बहुत करते थे, अभी भी करते हैं, तो ये बात भी सत्य है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने किया था, तो ये बात गलत है, क्लियर है। तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से छठे क्वेश्चन से आपके दो दो नंबर के हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, है ना। अब एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड कराने। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं मिल पाते, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको पता है कौन सा टॉपिक में कौन सा प्रश्न है, तो आप फटाक से टॉपिक में जाइएगा, वहां से ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और नहीं भी पता है तो सर्च मारोगे, जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा, क्लियर है। बहुत ही दोनों में से एक करना आपको तत्वा का, क्लियर है। मुश्किल से 10 प्रश्न होंगे, क्लियर। छठे से आपके 20 तक करने हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग के शिल्प कार्यों के नाम, उल्मा कौन थे, हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी, इब्बतूता के वृत्तांत के दो प्रमुख दोष, है ना। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के नाम, है ना। अशोक के धमक की प्रमुख विशेषताएं, हम्बी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए,
है ना, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन, 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना, अलवार, है ना, भारत के मानचित्र, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर बात समझे तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर क्लास 12th के लिए पूरा जो यहाँ पर इतिहास का पेपर था त्रैमासिक को वो पूरा अच्छे से समझा दिया है। अच्छे से मेहनत कीजिएगा।